लेकिन 1 दिसंबर को इजराइल ने गाजा को खंड खंड करने का एक प्लान भी दिखाया था। पहले गाजा को इजराइल ने 3000 पार्ट में बांट दिया था, फिर अब पूरे गाजा में 600 अलग अलग सेक्शन में डाइवर्जन और प्रतिबंध लगाकर लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। तो देखिए, ये प्लान पहले ही सामने रख दिया गया था कि कैसे 3000 टुकड़ों में बांटा जाएगा। ऐसा कंफ्यूजन है कि लोग भूल भुलैया में फंसकर रह गए हैं कि वो जाएं तो किधर जाएं, रहें तो कहां रहें। ऊपर से इजराइल प्रेशर भी बना रहा है कि सेफ एरिया में ही लोग जाकर रहें, यानी लोगों पर यह दबाव भी है कि वो सेफ एरिया में ही जाकर रहें। लेकिन किस तरह से टुकड़े टुकड़े बांट दिया गया है इस पूरे इलाके को, वो दिखाता है इजराइल का प्लान, इजराइल की नीयत कि कैसे इस पूरे इलाके को, यानी गाजा के पूरे इलाकों को 3000 टुकड़ों में बांटा जाएगा। अलग अलग सेक्शंस बनाए जाएंगे जिसमें लोग, अब ये भी उनको नहीं मालूम कि वो दरअसल कहां रहे। शैलेंद्र जी, ये जो इलाका है पूरा, जिस तरह से बांटने की बात की जा रही है और अब लगता है कि बांट भी दिया गया है, अलग अलग इलाकों में उन्होंने बीच में खाई खोद दिए, खंदक खोद दिए, कह रहे हैं आप इस इलाके में रहिए, यहाँ जाइए। एक पूरा मेज जैसा बना दिया इस पूरे इलाके को फिलिस्तीन के लोगों के लिए। देखिए, इसको हम कहते हैं ग्रिड मैपिंग। इसको आप क्या करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा इजराइल ने बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन एंगल लिया है कि उसे 3000 या 6000 या 300 या 600 भागों में बांटा है। दिस इज फिनोमिनल, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह को और छोटी जगहों में बांटना सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि दैट मीन्स अब जो अटैक होंगे वो पिन पॉइंटेड प्रिसीजन अटैक होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप बात करते हैं कि ग्रिड बनाई है, ग्रिड में वो जो आप बोल रहे हैं कंफ्यूजन हुआ है, कंफ्यूजन होना जानबूझ के हमारी आदत है, नहीं तो वो तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के एरिया में आप आ रहे हैं। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप 4, 6, 8 जगहों को डिक्लेयर करेंगे और उसमें पिन पॉइंट स्ट्राइक आप 1, 2, 3, 4 जगह करेंगे, और वो भी वहां करेंगे जहां आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम, अगर आपने जो सवाल पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां काम आती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन गेन करी जाती है, साथ ही साथ उसको अटैकिंग मोड में डाला जाता है और मोस्ट सूटेबल वेपन सिस्टम उसके ऊपर अटैक में इस्तेमाल होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। चैलेंज, जिसे आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम किया है, सेना ने बहुत प्रिसीशन से काम किया है और इससे उनको बहुत मदद मिलेगी। मेजर जनरल विशंबर दयाल, ये जिस तरह का इलाका है, गाजा का इलाका, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाका है, लिविंग सोसाइटी जहां पर लोग, आम लोग रहते हैं, उस पूरे इलाके को इस तरह से एक लिविंग मेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसे ग्रिड बना दिया जाए और फिर उस पर अटैक किया जाए, इसे सेना या जो सेना के नियम है उसकी नजर से अगर देखें तो कैसे देखा जाएगा? देखिए मेरा, ये बहुत अनप्रैक्टिकल बात है। एक छोटा सा इलाका है जिसके अंदर 2.5 मिलियन 2 मिलियन के करीब लोग हैं, जिसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म का, आप ये थ्योरेटिकल है, किस को बताएंगे कौन सा सेफ है, कौन सा अनसेफ है? और मुझे बताओ कौन सा अनसेफ है? जो राफा क्रॉसिंग है वो सेफ है? कोई भी जगह वहां पर सेफ नहीं है। देखिए, ये कहने की बात है कि प्रिसिजन वेपन्स लगेंगे, बिल्कुल इंफॉर्मेशन आएगी। इजराइल के पास इंफॉर्मेशन तो बहुत पहले से थी, अब कोई नई इंफॉर्मेशन थोड़ी आएगी। 4 दिन के युद्ध विराम में भी उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। देखिए, जब प्रैक्टिकली लड़ाई चल रही है तो आपको बात समझनी पड़ेगी कि कोलेटरल डैमेज जो इस वॉरफेयर में देखने को मिला है, 15,000 कैजुअलिटी, जो फिजिकल कैजुअलिटीज है उसमें ओवर 12,000, उसमें 7,000 प्लस चिल्ड्रन है। ये कह देना ये सेफ है, ये पॉकेट है, यहाँ फायर नहीं होगा, प्रिसिजन नहीं होगा। टैंक फायर करता है, आग लगती है, आर्टिलरी फायर करती है, दुनिया भर में तबाही जाती है। एक बॉम्ब गिरता है, दुनिया भर में तबाही जाती है। इतने कंजेस्टेड एरिया में, जहां इतना थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। असल बात ये है कि अब जो है इजराइल ने, पहले से मैं कह रहा हूं, इजराइल गाजा को बिल्कुल समाप्त करेगा। जो नॉर्थ गाजा है उसको कंप्लीट बफर जोन की यूज करेगा। साउथ गाजा में इतनी बुरी तरह से तबाही कर देगा, जो आप कह रहे हैं, ना कुछ बचेगा, ना कोई वहां अगले 10 साल तक ना कोई वहां सर उठा पाएगा। उसको कंट्रोल करेगा जैसे वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर रहा है। ये एक नैरेटिव है। कंट्रोल तो अभी लगता है अभी कर लिया गया है, जिस तरह की भूल भुलैया बनाई गई है विशंबर जी। 365 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, जी हाँ, 22 लाख लोग हैं 365 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, जो इस भूल भुलैया में घूम रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम है कहां जाना है, और 600 प्रतिबंध उन पर लगा दिए हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ऐसा किया जा सकता है? इसका मतलब जो ह्यूमन लाइफ है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है? ये देखिए, अहमियत है। शायद
क्योंकि हाईली डेंस एरिया है, इसलिए वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी दब जा रही है, क्योंकि कोलेटरल डैमेज तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है, असंभव तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत मुश्किल है। और इस ऐसे माहौल में जहाँ पर कि पॉपुलेशन साथ रहती हो, ध्यान रहे कि जिस प्रकार से वो अपने डिपोज आर्म्स अम्युनिशन के स्टोरेज के लोकेशन चेंज कर रहे हैं, उनके सिनवार के, क्योंकि नॉर्थ में सिनवार था, अब वो आ गया है खान यूनिस में, और बताया जा रहा है कि वो अब घेर लिया गया है। तो जब ऐसी जो है डायनेमिक टारगेटिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो निश्चित रूप से आपको अपने प्लान जो है भी वो भी चेंज करने होंगे। टेक्निकल जो प्लानिंग है वो ऑन द स्पॉट डेवलपिंग कंडीशंस पे होती है। आपने अगर पहले 2 साल पहले क्या था, 6 महीने पहले क्या था और आज क्या है, उसमें बहुत अंतर आ चुका होता है। जैसे से युद्ध आगे बढ़ेगा, आज 2 महीने पूरे हो गए हैं, तो किस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं वो देखना जरूरी है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का इतना प्रेशर है हिमटेनिंग ग्राउंड पर इजराइल के ऊपर, उसके लिए मुश्किल हो रहा है कि कैसे एक एक कदम वो फूक फूक रखना चाहता है।